की बात नहीं है। तो एक रंगमंच और नाटक के अध्येता के रूप में गौतम चटर्जी जी बैठे हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उपस्थित हम सभी को बतावें कि प्रसाद के नाटकों का वैशिष्ट्य क्या है और भविष्य के रंगमंच की संभावना क्या है। आदरणीय गौतम चटर्जी जी। प्रेमचंद खुद नाटक नहीं लिख सकते, ऐसा सोच के शायद उन्होंने प्रसाद से कहा था कि आप ये जो अग्निमित्र नाटक लिख रहे हैं उसको आप नॉवेल का रूप दीजिए, और फिर भले ही वो पूरी नहीं हो सकी हीरावती। तो राम सुधार जी की बातों को मैंने शायद यहाँ पे पूर्ण विराम देना चाहा। श्रद्धेय गुरुजनों एवं प्रिय मित्रों, यहाँ सभी लोग सभा में जो उपस्थित हैं, सभी ज़्यादातर लोग जैसे वरिष्ठ हैं, अग्रज हैं, विशेषकर दयानिधि जी गुरुजन हैं, और मेरे टीचर्स हैं, मेरे शिक्षक हैं, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मुझे तो बहुत कुछ प्रसाद और प्रेमचंद इतनी ओवर एक्सपोज्ड पर्सनैलिटी है, इतना कुछ लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है कि उसमें ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है जो इससे भिन्न हो। और मुझे कुछ विषय भी नहीं दिखता, क्योंकि संस्मरण की बात हुई थी इस सत्र में, और मेरी अभी उम्र इतनी भी नहीं कि मैं संस्मरण सुनाऊं कि जब प्रसाद और प्रेमचंद बेनिया बाग में घुमा करते तो मैं क्या करता था। तो इसको ये तो बहुत ही ड्रामेटिक है, और साथ साथ होना हमेशा अच्छा लगता है। बल्कि साहित्य के बारे में कहा भी गया है कि सहितयो भावः साहित्यम, जो साथ में है वही साहित्य है। जैसे शब्द और अर्थ, जैसे शिव और शक्ति, तो कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं है। और उसमें जब हम लोग आत्मनेपद में बात करते हैं तब ये होता है कि खुद खाना बनाए खुद ही खाएं, लेकिन अगर परस्मय पद में बात करते हैं तो ये होना चाहिए कि जो भी कर रहे हैं वो लोक कल्याण के लिए हो। और वो प्रेमचंद और प्रसाद ऐसे लेखक हुए हैं, और भी लेखक हुए हैं जिनको हम लोगों ने शायद कम पढ़ा है या उनकी विवेचना कम की है। तो साहित्य रचने के लिए शायद ज़रूरी है कि साथ साथ होना। और फिर उसमें मुझे जो चिट्ठी दी गई थी उसमें राष्ट्रीय एकता भी लिखी हुई थी। मुझे लगा कि साथ साथ रहना, साथ साथ बिनिया बाग में घूमना टहलना और राष्ट्रीय एकता कैसे जोड़ा जाए, इसको विषय कैसे बनाया जाए। क्योंकि राष्ट्रीय एकता की पहली बात तो हमें, या एकता की बात या समन्वय की बात तो सबसे पहले हमें वेद में मिलती है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद का जो 10वें मंडल का अंतिम सूक्त है वो है संज्ञान सूक्त 191। वहाँ पर संज्ञान का मतलब आज हम लोग जो समझते हैं कि किसी बात को संज्ञान में लेना, तो जाहिर है कि वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य दो अलग अलग किया ही गया, इसलिए भाषा के स्तर पर और शब्दावली के स्तर पर। तो जो हम लोग संज्ञान शब्द का मतलब समझते हैं, वहाँ पर संज्ञान का मतलब है एकता या समन्वय। तो वहाँ से बात आती है, 4 ही मंत्र हैं उसमें। तो मुझे जब एकता शब्द मैंने पढ़ी चिट्ठी में, बेनिया बाग के बाद राष्ट्रीय एकता, तो मुझे लगा कि एकता की बात वहाँ से शुरू होती है, साथ साथ रहने की बात साहित्य तो करता ही है। उसमें पहले मंत्र में तो यही कहा गया कि जो अग्नि देवता हैं, आप सारे बुरे लोगों से, शत्रुओं से धन लेकर के हमें दीजिए, उनके पास धन होता है। बाकी 3 मंत्रों में तो ये इसी की बात कही गई कि हम लोग मन से, मंत्र से, कर्म से, चलने फिरने से, हर चीज़ों में एक हो, एक ही मत हो। तो ये तो मुझे लगा कि मुझे जो इनविटेशन लेटर के में जो कुछ शब्द मुझे याद आ रहे हैं उससे मैं कुछ मेरा बोलना भी हो रहा है। लेकिन ये जो अभी कहा गया कि प्रसाद के नाटक अनभिनय थे, ये भी इमेज बनाई गई है। ऐसा वही बोल सकता है जो नाट्यशास्त्र नहीं जानता है, जो नाट्यशास्त्र नहीं पढ़ा है। भरतनाट्य शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो ड्रामा की मेथोडोलॉजी को हमारे सामने प्रपोज करता है, जिसका पुनर्नवा अभी तक नहीं हुआ है। भले ही अनुवाद हुआ है, और अनुवाद इतना खराब हुआ है कि वो पढ़ा ही नहीं जा सकता। जिस वक्त ये हुआ था अंग्रेजी और हिंदी में, उस वक्त अनुवाद की ज़रूरत थी, मनमोहन घोष और बाबूलाल शुक्ल शास्त्री ने किया था। तब से आज तक वैसा ही चला आ रहा है, लोग उसी को पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि
अगर मान लीजिए कि वहाँ संस्कृत की कोई कारिका है जिसको लोग आमतौर पर श्लोक बोलते हैं, उस कारिका में अगर एक वाक्य में 12 या 14 शब्द है, तो उसमें 10 शब्द तो शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली है, वोकेबलरी है। उसका मतलब नहीं समझ में आता है कि क्या है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि नट जब पूर्व रंग के दौरान प्रवेश करे, प्रवेश एक स्थान होता है, प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम, प्रसाद, आंतर। तो वो प्रवेश में जाके प्रावेशिकी ध्रुवा गाए, और प्रावेशिकी ध्रुवा के समय जब अड्डिता वो गा रहा हो, पीछे जो कुतुब बैठा हुआ है, तो उस वक्त आश्रावना विधि से वर्धमानक का प्रयोग करते हुए अड्डिता ध्रुवा गाई जाए और नांदी पाठ हो। अब जो एक सेंटेंस जो ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश या हिंदी में, उसमें अड्डिता ध्रुवा आई, नांदी पाठ आया, आश्रावना हुई, वर्धमानक हुआ। तो ये जो ये सारे शब्द हैं, इसका कोई मतलब बताने वाला नहीं है, क्योंकि ये जैसा कि हमने कहा कि पंचम वेद है और वैदिक शब्दावली का मतलब अलग होता है, लौकिक शब्दावली का मतलब अलग होता है। तो इसके मतलब नहीं जानने पर भी नाटक होते रहे संस्कृत में, नाट्यशास्त्र के आधार पर। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। और मैंने यहाँ पूछा कि जब यहाँ ध्रुवागान होता है, तो ध्रुवागान कैसे होता है। यहाँ ज्ञान प्रवाह बनारस में संस्कृत नाटक करती रही है, तो उसमें कई लोग शोधार्थी भी रहते हैं जो कहते हैं कि मैं अभिनव गुप्त के अभिनव भारती पर ध्रुवा गान पर शोध करना चाहता हूँ, ऑब्लिक चाहती हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जाओ रिकॉर्ड कर लो, पूर्वरंग में वो एक अंश हो जाएगा। और प्रेमलता शर्मा जी जब यहाँ थी, जब कारण जी यहाँ आए थे, और चंद्रगुप्त का मंचन 75 में किया था, और बसंत कॉलेज में भी किया था राजघाट में, तो ध्रुवा गान के बारे में ये पता चला कि जो गायक या गायिका होता है या होती हैं, उनको उसमें से एक कारिका दे दी जाती है और बोला जाता है इसको किसी राग में गा दो। तो ध्रुवा गान के नाम पर ये फैलेसी चलती आ रही संस्कृत नाटकों में। तो ध्रुवा गान को कैसे समझे, जबकि 32वां अध्याय 550 कारिकाओं में ध्रुवा गान को बताया गया है उस वक्त की भाषा में, उस वक्त की शब्दावली में कैसे गाया जाए। जैसे आजकल हम लोग स्वर लिपियों की बात करते हैं, तो उस वक्त भी वो दिया हुआ है, बस स्वर लिपियों को के लिए अलग अलग शब्द है, जैसे निपात है, आदि आदि। तो संस्कृत में जो टेक्स्ट था नाट्यशास्त्र, उसको पढ़ा ही नहीं गया। 1956 के आसपास जब पूरा वाङ्मय सामने आया 37 अध्यायों का, तो उसका ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं हुआ, उसको समझा नहीं गया, जैसे मैंने उदाहरण दिया। और जब उसको पढ़ा गया तो देखा गया कि ये तो एक मेथोडोलॉजी है, एक प्रविधि है, जिसके जरिए हम विश्व का कोई भी नाटक कर सकते हैं, चाहे वो सोफोक्लिस का नाटक हो, चाहे वो शेक्सपियर का नाटक हो, चाहे स्वप्न वासव दत्ता हो। तो संस्कृत तक कन्फाइंड क्यों करके रखा गया है, कोई भी नाटक किया जा सकता है। इवन जो प्रेमचंद ने लिखा है वो भी, और प्रसाद ने जो लिखा वो भी। तो जब हम ये कहते हैं कि, या कहते थे कि अनभिनय है, उसको कारणजीत ने करके दिखाया, तो वो तभी कह पाते जब हम नाट्यशास्त्र नहीं पढ़े। नाट्यशास्त्र में बहुत अच्छे निबंध है प्रसाद के, आप लोग पढ़ सकते हैं। करीब 4-5 लेख उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार के साथ उन्होंने लिखा है। तो एक तो ये है कि इमेज बन जाता है हम लोग के पास कि ये अनभिनय है, और उसको हम लोग बार बार बोलते रहते हैं, फिर उसको अभिनय किया गया। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इस वाक्य में, ये वाक्य से जो इमेज बनाना किसी लेखक के बारे में, वो हम लोग यानी समग्र दृष्टि से नहीं देखते हैं, एक दृष्टिकोण से देखते हैं। जबकि भारतीय मनीषा जो है वो दृष्टि की बात करती है, दृष्टिकोण की नहीं। उसी तरह से प्रेमचंद के बारे में भी ऐसा है कि दलितों के शोषक, शोषितों के लेखक थे, इसमें भी शायद लिखा था कहीं। तो मैं जब पढ़ने गया तो मुझे वो नहीं लगा। होता क्या है कि क्लास 5th में हम लोग ईदगाह पढ़ लेते हैं, क्लास 8 में मंत्र पढ़ लेते हैं, हाई स्कूल में नमक का दरोगा, फिर कुछ और पढ़ लेते हैं, बीए वगैरह अगर हिंदी से कर रहे हैं तो बूढ़ी काकी और आदि आदि, वो घीसू और माधववाड़ी। तो हम लोग के दिमाग में भी लगता है हाँ बात सही कही जा रही है, लेकिन हम लोग और पढ़ने ही नहीं जाते, सारा जीवन उसी पे बोलते रहते हैं, प्रेमचंद के कुछ उपन्यासों और कुछ कहानियों को लेकर। मैं जब पढ़ने गया, तो एक पाठक के तौर पर, मैं तो कोई साहित्यकार नहीं हूँ, तो मैंने एक कहानी पढ़ी जिससे मुझे लगा कि भारतीय दर्शन पर इतनी अच्छी कहानी 1.5 पेज में किसी ने नहीं लिखी है। यानी कि रविन्द्रनाथ ने भी नहीं लिखी है, जिनके सारे गान, कविताएं, सारी चीज़ें आध्यात्मिक हैं, लेकिन वो भी 1.5 पेज में इतनी अच्छी कहानी नहीं लिख पाए
आत्मसंगीत कहानी का नाम है, और जिसमें एक महिला को दीक्षा मिलती है। वो महिला रानी है, उनको दीक्षा मिलती है, और अचानक रात में उनको कोई संगीत दूर से सुनाई देता है, काशी में नदी के उस पार से, और वो सुनने के लिए बिल्कुल विह्वल हो जाती हैं, और वो दौड़ के मल्लाह के पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे किसी तरह से उस पार ले चलो। अब मल्लाह बोलता है कि इतनी तेज हवा चल रही, मैं नाव को नहीं खोलूंगा। वो रिक्वेस्ट करती रहती है, बोलती है मुझसे, मैं तुम्हें मोतियों की माला दे रही हूँ, आदि आदि चीज़ें देने लगती हैं। तो वो बोलता है मैं क्या करूँगा, मेरी वाइफ पहनेगी, लोग कहीं कहीं से चोरी किया गया है, पर मैं राजमहल तुम्हें दे देती हूँ, मुझे बस ले चलो। मैं वो आवाज़ करीब करीब अब आने लगी है, बहुत पास, और लग रहा है कि मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। और मल्लाह बोलता है कि नहीं, ये राजमहल में क्या करेंगे, हमारे पास इतनी कम से कम चीज़ें हैं, उतने बड़े राजमहल में कहाँ रहेंगे, कुछ और दीजिए। बोले तुम कुछ लेते भी नहीं हो और पूछते हो कुछ और दीजिए, क्या दें। करते 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 आवाज़ भी धीरे धीरे करीब आती है, और वो अ, उसके पाँव पे गिर जाती है महारानी। बोलती है कि बस कुछ भी हो जाए तो मुझे ले चलो, और मैं किसी भी तरीके से वहाँ पर उस आवाज़ तक पहुँचना चाहती हूँ। लास्ट में पता चलता है कि वो आवाज़ उनके भीतर से ही आ रही है, और जैसे जैसे वो एक एक चीज़ समर्पित करती जा रही थी, जो अपना वैभव है, यहाँ तक कि लास्ट में अपना आत्मसमर्पण भी जब कर देती है मल्लाह के आगे, तो उसको वो सब मिल जाता है, उसको सुनाई देता है जो बाहर से नहीं आ रही थी आवाज़। मुझे लगता है कि अध्यात्म पर या भारतीय दर्शन पर इससे अच्छी कहानी नहीं लिखी गई है। अगर विश्व में 10 कहानियों की सूची बनानी पड़े तो मैं इसको पहले नंबर पर रखूँगा, आत्मसंगीत। दूसरी कहानी मैंने पढ़ी, उसका नाम था खुदी। और एक छोटी सी लड़की है, उसको अलग अलग मोहल्ले के लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया है, और बड़ी होती है, और बाहर से कोई एक लड़का आता है, युवक, जो पेड़ के नीचे बैठा रहता है। बहुत पहले पड़ी थी, और उसमें वो उसको दुख मिलता है किसी स्त्री से प्रेम में। वो दुनिया से ही बिल्कुल अलग है, वीतरागी स्वभाव का हो गया। ये लड़की उसको खाना वाना देती, आगे करती, फिर साथ रखती है। और एक दिन वो युवक जो है, ये सोचे कहीं इसके साथ, इसके पास से भी मुझे वियोग या विरह न मिले, जैसे जो कि वाल्मीकि का शाप है क्रौंच पक्षियों को, वो जो चला जाता है। तो मोहल्ले के और युवक बोलते हैं कि भाई वो तो कभी लौटेगा नहीं, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो, हम में से किसी एक को चुन लो। तो जो अंतिम डायलॉग है लड़की का, वो यही है कि कोई मेरे पास से गया कहाँ है जो मैं किसी की प्रतीक्षा करूँ, तो हमेशा मेरे पास है। तो मुझे लगता है कि प्रेम पर इतनी अच्छी कहानी प्रेमचंद की, पूरे विश्व में अगर 10 कहानियाँ मुझे बनानी पड़े तो उसमें से मैं इसको रखूंगा, जिसमें रविन्द्रनाथ की सिर्फ डाकघर रखी गई है विश्व की 10 कहानियों में। ये मुझे उससे भी अच्छी लगती है प्रेम पर। तो एक जो इमेज बनाई गई है हमारे यहाँ, पता नहीं कैसे, कि वो दलितों के और शोषितों के लेखक थे, ये इमेज से हमको आगे आना चाहिए, इसको ट्रांसलेट करना चाहिए, और एक पूरे उनके पूरे वाङ्मय को समग्रता से देखना चाहिए। प्रसाद जी के साथ भी जैसे मैंने बताया कि अनभिनय अनभिनय इतना बार बोला गया है कि सब उसको दोहराते हैं, वो रूढ़ हो जाता है, प्रसिद्धि पा लेता है। प्रसाद जो भी नाट्य शास्त्र पढ़ेगा वो किसी का भी कोई भी नाटक कर लेगा। प्रसाद ने ये जो साथ साथ वाली बात थी, जो साहित्य का मतलब है साथ रहना, तो उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छा एक वो लिखा है, प्रबंध लिखा है, जिसको कथा प्रबंध उन्होंने कहा था। अ, ब्रह्मर्षि शायद नाम था, ब्रह्मर्षि। और उसमें उन्होंने वशिष्ठ और इनको लेकर, विश्वामित्र को लेकर बहुत अच्छी बातें बताई, कितनी ईर्ष्या होने के बाद भी हम साथ कैसे रह सकते हैं। उसमें उन्होंने शून्यशेप आख्यान का भी वर्णन किया है, जो कि हमारे यहाँ ब्राह्मण साहित्य जो है, ऐतरेय ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, उसमें दो ही आख्यान, आख्यान यानी कथानक। हाँ, तो उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण है, एक है वाङ्मनस आख्यान, एक शून्यशेप। उसका भी उन्होंने, प्रसाद ने इसमें यूज़ किया अपने उस 4 पेज की के प्रबंध में, जिसको उन्होंने कथा प्रबंध कहा है। तो जब हम पढ़े नहीं होते हैं ठीक से, तो हम लोग बहुत कन्फाइंड कर देते हैं चीज़ों को, बहुत लिमिटेड कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अ, वैदिक मंत्र जो कहते हैं, संज्ञान में जो बाकी के 3 मंत्र हैं, वो प्रसाद और प्रेमचंद पर उस तरफ से अगर देखें, उस दृष्टि से देखें, तो सारी बातें खुलती चली आएगी, और हम लोग के पास एक नया प्रकाश या नया आलोक मिलेगा, जिससे हम लोग उनके ही साहित्य को दोबारा पढ़ पाएंगे। जैसे कि इमेज ये भी है कि कामायनी जो है प्रतिविज्ञा दर्शन पर आधारित है, जो कि लगता है कि फिर से याद आना, या कई बार दुष्यंत शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में भी कहा जाता है कि प्रतिविज्ञा दर्शन पर आधारित है। कालिदास समारोह में कई बार रेवा प्रसाद जी भी बोल रहे थे, हम लोग भी थे। तो ऐसा है नहीं, काशी में जो भी हुआ है उसके पास एक अलग निष्ठा रही है, वो यहाँ के शैव दर्शन की रही है। ये विडंबना है कि हम लोग
दूसरे शैव दर्शनों की बात करते हैं, सिद्धांत शैव हो या पाशुपत शैव हो या प्रतिभिज्ञा दर्शन हो, स्पंद दर्शन हो, कुछ भी, इतने सारे दर्शन हैं, रसेश्वर शैव दर्शन हो, लेकिन काशी जो प्राचीनतम शहर है और यहाँ जो शिव को पूजने की परंपरा रही है, यहाँ भी कोई दर्शन हो सकता है इसकी तरफ ध्यान कभी कोई नहीं देता। तो काशी शैव दर्शन में काशी के साहित्यकारों के पास रहा है, और जरूरी नहीं कि प्रसाद काशी शैव दर्शन को लेख लिखे तभी हम उसे जोड़ें। वो दर्शन वेस्टर्न फिलोसफी नहीं है, वो दर्शन हमारे भीतर होता है जो वाक के रूप में प्रकट होता है, शायद पश्चंती वाक से मध्यमा वाक में, और जब वो प्रकट होता है तभी वो उसको प्रशस्त करता है, वो रचनाएं करता है, चाहे वो कामायनी की रचना करे या ध्रुव स्वामिनी की। तो हमें उस तरफ भी अगर हम निगाह रखें, सिर्फ मध्यमा और वैखरी तक न सीमित रखें अपने आप को, अगर हम लोग पश्चिमी वाक्य की ओर से प्रसाद के पूरे साहित्य को देखें, तो शायद बहुत कुछ ऐसा कह सकेंगे जो पिछले कई साहित्यिक सभाओं में दोहराया नहीं गया है। मुझे लगता है मुझे यहाँ विराम लेना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपको। और आपने सचमुच कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम सबके सामने रखा। एक तो ये कि किसी भी रचनाकार को पूरी तरह समझने के लिए उसे समग्र रूप से पढ़ना पड़ेगा। हम प्रेमचंद की केवल कुछ कहानियों को पढ़ करके प्रेमचंद का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। सुबह भी सत्र में राय सर ने कहा था कि एक पूर्वार्ध के प्रेमचंद है और एक उत्तरार्ध के प्रेमचंद है। जब तक हम पूरी प्रेमचंद को नहीं पढ़ेंगे, या प्रसाद को या किसी भी बड़े रचनाकार को, जब तक हम समग्रता नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसका सही मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण रेखांकित करने वाली बात जो आपने कही वह यह है कि एक छद्म बना दिया जाता है किसी के प्रति, जैसे आलोचना का छद्म बना दिया गया कि प्रेमचंद ये हैं, प्रसाद ये हैं, और हम लोग वही रट रहे हैं, वही कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं अपने विद्यार्थियों को। जो डॉक्टर प्रेम शंकर ने प्रसाद के बारे में लिख दिया, या जो मुक्तिबोध ने कामायनी का पुरचर भेजा, कुछ लोग ये पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग ये पढ़ा रहे हैं। उसी तरह से प्रसाद के नाटकों के बारे में भी कह दिया गया कि वो अनभिनय हैं, उनका अभिनय नहीं किया जा सकता है, और सब लोगों ने मान लिया। और यही कारण है कि आप देखिए प्रेमचंद की कहानियों का तमाम नाट्य रूपांतरण हम देखते हैं। पचासों प्रेमचंद की कहानियों पर नाटक मंचित होता है, इस काशी में मंचित होता है, लेकिन प्रसाद के किसी कहानी पर नाटक मंचन नहीं हुआ, इसलिए कि यह एक छद्म आवरण बना दिया गया कि हो ही नहीं सकता है, और सब लोग मान बैठे। एक नई दृष्टि आपने रंगमंच और नाटक को लेकर के कहा, और भी तमाम आपने बहुत सारी बातें कही। बहुत बहुत